क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति विज्ञान, बॉटनी कहते हैं उसको इंग्लिश में, और जीव जंतुओं से संबंधित प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं। किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। 1. घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। 2. संभावित कारणों का अनुमान लगाना। 3. परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों का जांच। 4. जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयोग और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर हो, तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केल को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़ कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण 2 मीटर बराबर 2 गुने 1 मीटर। इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया, तथा दूसरा एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। भौतिक राशियाँ भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 फिजिक्स का देखेंगे। देखिए, विज्ञान और मापन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिकल कहते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और जीव जंतुओं से संबंधित प्राणी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। मतलब किसी वैज्ञानिक 5 स्थिति पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। 2. संभावित कारणों का अनुमान लगाना। 3. परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों का जांच। 4. जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो बात तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वो संसार के सारे देश
देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। यहाँ पे अब हम लोग मापन को पढ़ेंगे। मापन किसे कहते हैं, ठीक है। विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केल को एक सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल के लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण बराबर 2 मीटर बराबर 2 गुने 1 मीटर, मतलब 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 ही आएगा। जाहिर सी बात है। इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया तथा दूसरा है एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। यहाँ पे है भौतिक राशियाँ। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। भौतिक राशियाँ कहते हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। एक है आधारी राशियाँ तथा दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे में देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि है। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। इसके अलावा भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय आधारी राशियाँ। इन राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। अन्य सभी मात्रक जो इन आधारी मात्रकों से निकाले गए हैं व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। अतः मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर का व्यवहार किया जाता है। यह मात्रक उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है अतः यह व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। सभी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम लोग। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के मतलब आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। एक है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। 2 है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे देखिए क्या है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न एक तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति
का आविर्भाव हुआ। इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस पद्धति में ज्यामिति के दो राशि समतल कोण और घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है के मात्रकों को भी संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया। तालिका 1.1 में 7 आधारी राशियाँ उनके एसआई मात्रक और संकेताक्षर दिए गए हैं तथा तालिका 1.2 में संपूरक राशियाँ उनके एसआई मात्रक और संकेताक्षर दिए गए हैं। तालिका 1.1 अब हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्या कह रहा है। तालिका 1.1 आधारी राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। एक में है लंबाई। पहले यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, उसके बाद आधारी राशि, उसके बाद एसआई मात्रक का नाम, उसके बाद संकेताक्षर। पहला है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर का संकेत एम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम का संकेत केजी, समय का एसआई मात्रक सेकंड का एस, विद्युत धारा का एम्पियर का ए, ताप या तापमान का एसआई मात्रक। देखिए ताप या तापमान का एसआई मात्रक केल्विन का संकेत कैपिटल के होगा, ठीक है। कैपिटल के ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल का संकेत MOL, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। आप लोग चाहिएगा तो हम फिर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तालिका 1.2 संपूरक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। क्रम संख्या संपूरक राशि एसआई मात्रक संकेताक्षर। समतल कोण एवं घन कोण। समतल कोण रेडियन RAD, घन कोण स्टेरेडियन SR। ध्यान दें, एक हिंदी में मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे जैसा कि तालिका 1.1 में दिया गया। अतः किलोग्राम के लिए किग्रा या मीटर के लिए मी इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। 2 मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, न कि 1 एम्पियर। कैपिटल ए से शुरुआत नहीं करना है, ठीक है। स्मॉल ए लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, न कि 5 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुने 1 ग्राम। यहाँ पे 4 नंबर है। मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर जी लिखना चाहिए, न कि GM। एसआई मात्रक में GM का अर्थ ग्राम मीटर हो जाएगा। किलो के लिए 5 नंबर है। किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल लेटर के है और केल्विन के लिए कैपिटल के। याद रखिएगा, केल्विन के लिए कैपिटल के। 3 किलोग्राम के लिए 3 केजी लिखना चाहिए, न कि 3 केजी, क्योंकि इसका अर्थ 3 केल्विन ग्राम हो जाएगा। 6 ताप या तापमान का मात्रक। केल्विन के पहले संकेत डिग्री या शब्द डिग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। शब्द डिग्री या, ठीक है, संकेत डिग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अतः 273 डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा, 273 केल्विन लिखना सही होगा। मानक, यहाँ पे मानक एसआई उपसर्ग। पराया मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं होता। उदाहरण के लिए पटना से दिल्ली की दूरी को मीटर में व्यक्त करना बहुत असुविधाजनक होगा। ये तो जाहिर सी बात है। इस दूरी के लिए मीटर बहुत छोटा मात्रक है। उसी प्रकार एक कागज़ की मोटाई को मीटर में व्यक्त करना चाहे तो भी असुविधा होगी। कागज़ की मोटाई को व्यक्त करने के लिए मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मात्रक है। इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें तालिका 1.3 में दिया गया है। देखिए तालिका 1.3 वहीं पे तालिका 1.3 मानक एसआई उपसर्ग। यहाँ पे उसी प्रकार से पहला है अंश उपसर्ग संकेत। 10⁻³ का उपसर्ग होगा मिली का संकेत होगा एम, ठीक है। 10⁻⁴ का उपसर्ग होगा माइक्रो का संकेत होगा म्यू इसे पढ़ते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ का उपसर्ग नैनो का एन, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। एम नहीं लिखते क्योंकि पता कोई होगा इसमें, ठीक है। इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू इसमें जो लिखा है उसको म्यू पढ़ते हैं। 10⁻⁹ का नैनो का एन, 10⁻12 का पिको का पी, 10⁻15 का उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग संकेत है
हेमटो का एफ, 10 की पावर माइनस 18 का एटो का ए, गुना जो उपसर्ग संकेत 10 की पावर 3 किलो के, 10 की पावर 6 मेगा उपसर्ग संकेत एम, 10 की पावर 9 जीगा का संकेत जी, 10 की पावर 12 टेरा के टी, 10 की पावर 15 पेटा का संकेत होगा पी, इसको पेटा पढ़ते पेटा, ठीक है। 10 की पावर 18 का संकेत एक्सा का ई होगा। यहाँ पे देखिए 1 मिलीलीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इस प्रकार से इस सबको लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर इत्यादि। विभिन्न पद्धतियों और मात्रक और उनके संबंध। किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। एक है उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। दो है उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक। यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक बराबर मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अतः क्षेत्रफल का ईसाई मात्रक बराबर मीटर। क्षेत्रफल के अन्य मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर, इसका है वर्ग मिलीमीटर इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे मिलीमीटर का संकेत होता है एम, ठीक है, मिलीमीटर। यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर इत्यादि होगा, वहाँ पे वर्ग मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर मिलीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 गुने 10 की पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक। मीटर गुने मीटर बराबर मीटर क्यों। अतः आयतन का ईसाई मात्रक घन मीटर बराबर मीटर क्यों होता है। आयतन के अन्य मात्रक है घन सेंटीमीटर, लीटर का संकेत है एल, मिलीमीटर का संकेत एम एल इत्यादि, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर क्यों बराबर 10 के पावर 3 मिलीमीटर क्यों। 1 मिलीमीटर क्यों बराबर 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यों। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 10 के पावर 3 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यों। 1 मीटर क्यों बराबर 1000 लीटर बराबर 10 के पावर 3 लीटर। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक बराबर किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, केजी बटा मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। माइनस का मतलब होता है पर, वहाँ पे वो जो 20 वहाँ पे दे रखा है बीच में, वो उसका मतलब होता है पर, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का मतलब केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका यहाँ पे देखिए 1 केजी ग्राम पर क्यूब बराबर 1 केजी बटा 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 ग्राम पर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 3 ग्राम पर 10 की पावर 3। 1 केजी ग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह है द्रष्टव्य। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के विशेष नाम दिए गए हैं। इसके कारण निम्नलिखित है। सुविधा के लिए, एक है सुविधा के लिए, दूसरा है कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए।
ठीक है। उसके बाद ऐसे व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण है बल का एसआई मात्रक न्यूटन जिसे संक्षेप में एन लिखा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल जिसे संक्षेप में जे लिखा जाता है इत्यादि। यहाँ पे 4 नंबर प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर, उसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पढ़ेंगे। वहाँ पे पीछे बताए थे माइनस मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम पास्कल कहते हैं। पास्कल का संकेत होता है पीए। ठीक है। अतः 1 पास्कल बराबर 1 पीए बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर संकेत है एटीएम। ठीक है। एटमॉस्फेयर भी है और इसका संकेत है एटीएम। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। 1 एटीएम बराबर 1.013 गुने 10 की पावर 5 पास्कल बराबर 1.01 गुने 10 की पावर 5 पास्कल। वहाँ पे पी है। ठीक है। पी का मतलब ऊपर ही बताया है पास्कल। ताप और ऊष्मा के मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान की मापन के लिए केल्विन मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। इस मापक्रम पर बर्फ के गलनांक का मान 273.15 तथा जल के क्वथनांक का मान 373.15 होता है। इनके बीच की लंबाई को सेल्सियस मापक्रम जैसा ही 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है तथा इसे 1 केल्विन लिखा जाता है। अतः बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन बराबर 273 केल्विन लगभग। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन बराबर 373 केल्विन लगभग। द्रष्टव्य केल्विन मापक्रम के एक विभाग का मान सेल्सियस मापक्रम के एक विभाग के बराबर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है चूँकि ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है अतः ऊष्मा का एसआई मात्रक भी जूल ही है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी संकेत CAL होता है। ठीक है। कभी कभी इससे बड़े मात्रक किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के विभिन्न मात्रकों में संबंध इस प्रकार है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 kcal बराबर इसका संकेत है। ठीक है। 1000 CAL किलो 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल 4.2 जूल लगभग तथा 1 kcal बराबर 1 किलो कैलोरी 8186 जूल बराबर 4200 जूल लगभग 4.2